नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, ये जो विचार हैं ये विद्वानों के हैं, लेकिन इन विचारों को जीवन में उतारा, लाभ मिला, इसलिए विचार आपके सामने रखता हूं। इन विचारों पर मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है अनुभव के अलावा। नमो नारायण। साथियों, जब गुस्सा आ रहा हो ना, क्रोध आ रहा हो ना, तो क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। 2022 से साथियों, और आप चाहते कि 2022 आपके लिए शकुन और शांति से बीते, अपनी सोच बदल कर देखिएगा। और जो लोग अपनी सोच बदल देते हैं ना, वो लोग दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर। कन्या राशि के सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को साल 2022 का दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 2022 आपके लिए मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ पुनः हृदय से ओम नमो नारायण। कन्या राशि वाले सभी मित्रों को मेरे में विश्वास करने के लिए आभार। आप मुझे सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है, और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि मैं नक्षत्र गणना के आधार पर सटीक चीजें आपके सामने लाऊं। लेकिन फिर भी ये आंकलन है साथियों, रुझान है नक्षत्र गणनाओं का। संभव है छोटा मोटा भूल भी रह सकती है, क्योंकि मैं दावों में विश्वास नहीं करता, एक प्रयास करता हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं। कन्या राशि वाले मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्ष 2022 है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने विस्तार से आपके जीवन के बारे में लिखा है, बहुत। 2022 कारोबार लिखा है, नौकरी लिखा है, कामकाज लिखा है, आर्थिक स्थिति, धन के बारे में लिखा है, आपकी एजुकेशन के बारे में लिखा है, कैरियर के बारे में लिखा है, आपकी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लिखा है, आपकी यात्राओं के बारे में लिखा है, धन के बारे में लिखा है, परिवार के बारे में लिखा है, संतान के बारे में बहुत विस्तार से मैंने आपका राशिफल 2022 लिखा है। गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे ये वीडियो आपका होगा, आप देख लीजिए। मूलांक को लेकर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, तो मूलांक का वीडियो भी गुरु मंत्र विद दाती महाराज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। मित्रों और साथियों, कन्या राशि वालों के लिए हर रोज का दिन कैसा रहेगा, दैनिक राशिफल आपके यूट्यूब के चैनल पर मैं डालता हूं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। गुरु मंत्र विद दाती महाराज का नाम ही इसीलिए रखा, गुरु मंत्र में रोज गुरु मंत्र लेके आता हूं आपके लिए राशिफल के रूप में। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, बहुत कुछ मिलेगा। मित्रों और साथियों, गणितज्ञ हूं, संतों की सेवा में रहा हूं, मेरे पास अनुभव प्रसाद रूप में कुछ है तो संतों का आशीर्वाद है। यदि अंतरचेतना के साथ रहते हुए जो अनुभव किया है कि 2022 से लेकर 2029 तक ये जो आ रहे हैं इस साल, 7-8 साल, ये परिवर्तन का अद्भुत संकेत दे रहे हैं। और ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहे, ग्रहों की अनुकूल ऊर्जा आपको मिले, सदा खुश रहो। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर एक वीडियो हर रोज आपको मिलेगा। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से जीवन में उतार दीजिएगा, जीवन बदल जाएगा। अद्भुत है वीडियो, क्योंकि ये मेरे जीवन भर का अनुभव है, संतों का प्रसाद है और आपके बहुत काम आएगा। हर रोज मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, तो बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारे जन्मदिन पर हम क्या उपाय करें और हमारी सालगिरह पर हम ऐसा क्या करें कि हमारा पारिवारिक जीवन खुश। तो ये 2 मिनट का वीडियो आपको गुरु मंत्र दाती महाराज पर रोज मिलेगा। नमो नारायण। तो कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी माह के आरंभ में राशि अधिपति बुध शनिदेव के साथ मकर राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी को बुध मकर राशि पंचम भाव में वक्री होंगे। 17 जनवरी को बुध अस्त होंगे। 29 जनवरी को बुध उदय होंगे। सूर्य वक्री शुक्र के साथ धनु राशि चतुर्थ भाव में है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि पंचम भाव में। 5 जनवरी को शुक्र अस्त होंगे और 12 जनवरी को शुक्र उदय होंगे और 29 जनवरी को शुक्र धनु राशि चतुर्थ भाव में पुनः मार्गी होंगे। चंद्रमा मंगल और केतु के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि चौथे भाव में। माह के आरंभ से लेकर अंत तक बृहस्पति कुंभ राशि छठे भाव में रहेंगे। राहु वृषभ राशि
नवम भाव में रहेंगे और राहु से ठीक सामने मैंने 7वें भाव में केतु वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी तक राहु की पूर्ण सप्तम दृष्टि मंगल केतु पर और मंगल की चतुर्दशी बृहस्पति पर रहेगी और 14 जनवरी तक राहु सूर्य और शुक्र षडाष्टक संबंध में रहेंगे। ये ग्रह योगायोग है कन्या राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में और इसी आधार पर मैंने आपका राशिफल लिखा है और यह राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और राशिफल जो है वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। अब ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैरियर और शिक्षा की दृष्टिकोण जनवरी का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर आते हैं। शिक्षा और कैरियर के हिसाब से लग्नेश बुध शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं और पंचम भाव में विराजमान है, त्रिकोण में विराजमान है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और 14 जनवरी के बाद सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यह अवधि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे परिणामों का संकेत दे रही है। इस समय शुभ ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव शिक्षा में आपको भरपूर सफलता प्रदान करेगा, जिससे आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य और शिक्षा के कारक बृहस्पति दोनों ही आपके विदेश भाव से लाभ होने का योग बना रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने घर से बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते हैं या देश विदेश बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा संकेत है। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मनो इच्छा पूरी होगी। षष्ठे शनि पंचम भाव में स्वराशि मकर में मजबूत स्थिति में विराजमान है, तो कैरियर और कारोबार और नौकरी के दृष्टि से युवाओं के लिए भी समय सफलता का संकेत दे रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो युवाओं को सफलता का अच्छा संकेत मिलेगा और शनिदेव की कृपा अवश्य मिलेगी। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध लग्नेश होकर पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो इस महीने आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे अनुभव होंगे। आप व्यवसाय में नए रुझान और नई तकनीक का प्रयोग करेंगे और व्यवसाय को नई दिशा देने में सफल होंगे। व्यवसाय को बढ़ाने तो उसका विस्तार करने के उद्देश्य से इस समय आपको कई अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है और कोई पूर्व में किया गया निवेश भी इस समय आपको धन लाभ देगा। ग्रहों का ये जो गोचर है परिश्रम के अनुसार फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, कार्य क्षमता का विस्तार होगा, कार्यशैली में सकारात्मक सुधार से कार्यशैली में आशातीत लाभ मिलेगा। प्राइवेट क्षेत्र में यदि आप नौकरी में है तो लाभ अच्छा मिलेगा और आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो यह समय सर्वदा आपके लिए उपयुक्त है। इस समय कैरियर को लेकर सारी दुविधाएं, परेशानी, उठापटक कम होगी। यदि आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो आर्थिक नजरिए से समय अच्छा संकेत दे रहा है। शुक्र आपका सुख और सुविधा में वृद्धि करेगा। भूमि भवन वाहन लेने का जो कोई प्लान है तो यह सफल होगा। घर में आप रेनोवेशन कर सकते हैं। यदि आप इस दौरान प्रॉपर्टी में या किसी इंश्योरेंस में, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय के लिए अपनी रणनीति के अनुसार लाभ और मुनाफा अर्जित करेंगे। इस समय आप क्रिएटिव माइंड रहेंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पंचम भाव में संचरण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में सूर्य बुध शनि के साथ युति, 3 ग्रहों का सप्तम पूर्ण दशा से 11वें भाव को देखना सर्वदा उपयोग है व्यवसाय के लिए और विस्तार के लिए। आय के साधनों में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप व्यवसाय को मजबूती देने में सफल रहेंगे और बिजनेस में जबरदस्त तरक्की देखने का संकेत भी नजर आ रहा है। यहां पूर्व में अटके हुए कार्य अचानक गतिशील होंगे। यदि आप जॉब में है, नौकरी में है, मल्टीनेशनल कंपनी से आपका संबंध है तो बेहतरीन समय आपके लिए है। ये उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका पदोन्नति हो सकती है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। कारोबार को लेकर की गई छोटी मोटी यात्रा भी बड़ी लाभदायी रहेगी। षष्ठे शनि पंचम भाव में उपस्थिति कैरियर और व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति बना रही है। सामाजिक रूप से भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। पिछले रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिलेगा। एक से अधिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। इस दौरान अपनी सोच और कार्य क्षमता का संचालन का बहुत सोच समझकर आप करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम दृष्टि 11वें भाव में और दसम दृष्टि धन भाव पर है। शनिदेव की तीनों दृष्टियां लाभ का संकेत दे रही, क्योंकि दूसरे भाव में शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला को देख रहे हैं। 16 जनवरी तक मंगल स्वराशि वृश्चिक में तीसरे भाव से संचरण करेंगे। आजीविका संबंधी सभी अटके मसलों को गति आएगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप इस समय सफल होंगे और परिणाम स्वरूप आपको धन की प्राप्ति होगी। भवन, भूमि और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। आजीविका के हिसाब से यह महीना उपयोगी लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप
प्रॉपर्टी शेयर परचेज में है, वाहन शेयर परचेज में, या आप खदान से जुड़े स्टोन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का काम है, तो तरक्की के अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना आमदनी में वृद्धि और पदोन्नति में और पुरस्कार के अच्छे संकेत दे रही है। 16 जनवरी के बाद यदि ग्रह नक्षत्रों की गणना देखी जाए तो 11वें भाव पर मंगल, बुध और शनि और सूर्य, इन 4 ग्रहों की दृष्टि बनेगी, तो आर्थिक उन्नति के अच्छे शानदार अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक से अधिक आय साधनों का लाभ मिलेगा। बृहस्पति जी 6ठे भाव में विराजमान है और अपनी पंचम पुरुष 10वें भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो धन और कामकाज को लेकर भाग्यशाली आप रहेंगे। लाभदायक महीना है आपके लिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव का है, बहुत जरूरी है सावधानी बरतना। पारिवारिक लिहाज से पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी और अपनों की सुननी बहुत जरूरी है, अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि एक तो आपको अपनी जीवन साथी से उम्मीद अधिक होगी, इसलिए तकरार की संभावना है। तो परिस्थितियां समझने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ विनम्र रूप में व्यवहार रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें। ये जो समय अपनों को साथ लेकर चलने का है, लेकिन उठापटक के बावजूद संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग भी नजर आ रहा है। बृहस्पति देव आपकी राशि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी पूर्ण दृष्टि से, नवम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों से आपके अच्छे ताल्लुकात आपको सफलता दिलाएंगे और बृहस्पति इसमें आपको साथ देंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 जनवरी के बाद सूर्य पंचम भाव में संचरण करेंगे और स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव का संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से खान पान की क्वालिटी और क्वांटिटी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन शनिदेव मकर राशि में सस्टेज होकर बैठना कहीं न कहीं स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही नुकसान देगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए जनवरी माह में ग्रहों का गोचर इस बात का संकेत है कि छोटी मोटी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। किसी गंभीर या घातक बीमारी का संकेत मुझे नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज इस महीने हर रोज अपने भाल पर केसर और हल्दी मिला लीजिए और उससे तिलक करिए। गुरुवार दिन पानी में 1-2 चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करिएगा। गुरुवार दिन पीले वस्त्र, पीले फल, चना, गुड़, चने की दाल किसी सुहागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय है, यदि आप ये करते हैं जनवरी में तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा मंगल बनेंगे। पुनः मेरा निवेदन साथियों, मेरे विचार है, लादने का मेरा स्वभाव नहीं, ना विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे और समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।